हेलो फ्रेंड्स क्लास 5 का हम यहाँ पे मैथ्स कर रहे हैं, जिसमें से हम पहले वाले पार्ट पे रिकैप एक्सरसाइज में 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं और आज हम 5 to 7 करेंगे। 5 वाले क्वेश्चन में देखिए क्या है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े के ऑर्डर में। ठीक है, मतलब पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके हम छोटे से बड़े के ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, ठीक इसके अपोजिट होता है, मतलब कि बड़े से छोटे के ऑर्डर में। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि यहाँ पे 5th वाले क्वेश्चन में हमें अरेंज करना है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, और 6 वाले क्वेश्चन हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक उसका उल्टा कर देना है। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करी हूँ, इसमें देखिए यहाँ देखिए, अब ये हमें यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, ढूंढेंगे कैसे, तो अब या तो हम इसके ऊपर इसका प्लेस वैल्यू लिख ले रहे हैं, 1s, 10s, 100,000, 10,000 लाख, फिर इसका 1s, 10s, 100,000, 1s, 10s, 100,000, और ये हो जाएगा 1s, 10s, 100,000, 10,000 लाख। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे ये लाख पे है और ये भी लाख पे है, ये दोनों 1000 पे है। तो अगर इन दोनों में हम देखें तो ये क्या है, सबसे कम ये है 3187। सबसे पहले इसको लिखेंगे। ठीक है, ये पहले वाले नंबर पे लिखाएगा। उसके बाद ये सेकंड नंबर पे ये हो जाएगा 4025, ये है 9 लाख और ये है 6 लाख। तो इसका मतलब थर्ड वाले पे ये जाएगा, और सबसे बड़ा वाला नंबर ये है तो फोर्थ नंबर पे ये जाएगा, और इसको हम अरेंज कर देंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे अरेंज की हूँ, तो इस पे क्वेश्चन में तो कॉमा नहीं लगा है, लेकिन मैं आंसर में कॉमा लगा दी हूँ। ठीक है, अब जब यहाँ पे ये 3187 कंप्लीट हो गया है, तो जब मैं यहाँ पे कॉमा लगाई हूँ तो मैं दोबारा सेम वही कॉमा यहाँ पे नहीं लगाई हूँ। ठीक है, इसको सेपरेट करने के लिए मैं इस टाइप का कॉमा लगाई हूँ, फिर यहाँ पे इस नंबर को लिखी हूँ कॉमा लगा के, तो यहाँ पे इसको अलग करने के लिए ये साइन यूज की हूँ, इस नंबर को लिखी हूँ इसके अकॉर्डिंग कॉमा लगा के, और फिर ये नंबर सेपरेट करना है तो मैं इस टाइप का कॉमा यूज की हूँ सेपरेट करने के लिए, फिर ये लास्ट वाला नंबर लिखी हूँ। ठीक है, ऐसे ही बी वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, पहले प्लेस वैल्यू लिख ले रहे हैं। ये हमें क्या करेगा, हमें जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, 100,000 और ये 10,000, 1s, 10s, 100,000, और ये 10,000, 1s, 10s, 100,000, और ये 10,000। अब देखिए ये लाख है और बस यही एक लाख है, मतलब ये सबसे बड़ा है, तो ये सबसे लास्ट में जाएगा, ये जाएगा फोर्थ नंबर पे, सबसे लास्ट में जाएगा क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है। इसमें हम देखते हैं ये है 16,000, ये है 39,000, ये है 45,000, तो इसका मतलब सबसे छोटा ये है 16,000, तो पहले नंबर पे ये रहेगा, देखिए मैं लिखी हुई हूँ। सेकेंड नंबर पे ये रहेगा, और थर्ड नंबर पे ये रहेगा, और लास्ट वाले फोर्थ नंबर पे ये जाएगा। कॉमा लगा के मैं सॉल्व की हूँ, तो इसलिए मैं इस वाले सिंबल को यूज़ की हूँ सेपरेट करने के लिए। ठीक है, 6 में हमें क्या करना था, हमें डिसेंडिंग में चेंज करना था, तो प्रोसेस हमारा यही रहेगा, बस चेंज करने का ऑर्डर हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अरेंज करने का ऑर्डर। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा ढूंढेंगे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर लास्ट में एकदम छोटा। पहले वाले में क्या कर रहे थे, इससे ऊपर सबसे पहले सबसे छोटा ढूंढने हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा ढूंढने हैं। इसमें क्या करेंगे, इसका ठीक अपोजिट करेंगे। यहाँ पे देखिए पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे बढ़ते हुए ऑर्डर में गया है। ठीक है, ये घटते हुए ऑर्डर में जाएगा। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे ऊपर लिख ले रहे हैं, 1s, 10s, 100,000, ये भी हो जाएगा 1s, 10s, 100,000, ये भी हो जाएगा 1s, 10s, 100,000, और ये भी हो जाएगा 1s, 10s, 100,000। ठीक है, अब हम करते हैं कंपेयर। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2000 है, ये 5000 है, ये 8000 है, और ये 2000, तो मतलब सबसे ज़्यादा 8000 है। ठीक है, 8000 ये होगा तो हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये पहले नंबर पे ये हो जाएगा। ठीक है, उसका अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो ये 2000 है, ये 5000 है, और ये भी 2000 है, तो इन दोनों को हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, ये 5000 है, तो इसका मतलब सेकंड नंबर पे ये हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, ये भी 2000 है, ये भी 2000 है, ये तो बराबर हो गया, तो हमें बाकी के नंबर देखने पड़ेंगे। ये है 85 और ये है 805। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका थर्ड नंबर पे हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा फोर्थ नंबर पे, लास्ट में सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अरेंज करी हूँ। ठीक है, अब देखिए बी नंबर वाले क्वेश्चन में देखिए बी वाले को हम ऐसे ही अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो बी वाले को जब हम अरेंज करेंगे तो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें भी क्या करेंगे, ऊपर प्लेस वैल्यू लिख दे रहे हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू लिखने से क्या हो रहा है, हमें कंपेयर करने में ईजी हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 1s, 10s, 100,000, 10,000, और ये लाख हो जाएगा। फिर ऐसे ही 1s, 10s, 100,000, फिर ये 10,000 हो जाएगा। 1s यहाँ पे 10s होगा। ठीक है, 1s, 10s, 100,000, और ये 10,000, और यहाँ भी 1s, 10s, 100,000, और ये 10,000। अब करते हैं कंपेयर। तो सबसे पहले ये देखिए लाख में है, तो इसका मतलब सबसे पहले यही हो जाएगा 1 नंबर पे।
ठीक है। उसके बाद आप बाकी के नंबर कंपेयर करते हैं, तो ये है 36,000 और ये है 47,000 और ये है 18,000। तो 7 लाख के बाद क्या हो जाएगा, उससे थोड़ा सा छोटा क्या है, 47,000 है, तो सेकंड नंबर पे ये हो जाएगा, ठीक है, 47,000। और उसके बाद उससे थोड़ा सा छोटा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 36,000। तो यहाँ पे ये आपका 36,000 ये थर्ड नंबर पे हो जाएगा। और सबसे छोटा ये क्या है आपका 18,000 है, तो ये आपका लास्ट में हो जाएगा सबसे छोटा। अब यहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर देंगे, तो ये आपका डिसेंडिंग में अरेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, ट्रू फॉल्स है, ठीक है। अब ट्रू फॉल्स है, अब ट्रू फॉल्स में आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 7,63,451 इज 600। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो प्लेस वैल्यू है 7 का, उसका जो वैल्यू आएगा क्या वो 7 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ देखिए यहाँ आपको बोल रहा है कि आपको प्लेस वैल्यू निकालना है 7 का, जो कि 7 है यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है कि जो 7 प्लेस वैल्यू है, क्या उसकी जो प्लेस वैल्यू आएगी 7 की वो 600 आएगी। तो यहाँ देखिए अगर हम इसको देखते हैं कि 7 किस प्लेस पे है, तो ये देखिए पहली बात कि 7 का पूछ रहा है, तो ये 600 तो होने से रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 किस प्लेस पे है, ये 7 आपका है लैक वाले प्लेस पे। तो इसके अगर आंसर हम देखेंगे तो 7 इसका लैक आएगा आंसर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ये होगा, इसका प्लेस वैल्यू 7 का। तो ये है 600, जो कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसी यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, फॉल्स लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा है द प्रेडिक्शन ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 99,999। मतलब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको बताना है कि जो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है उसका अगर हम प्रेडिक्शन निकालेंगे तो क्या वो 99,999 है, सॉरी 99,999 है। तो अब देखिए यहाँ पे प्रेडिक्शन का मतलब होता क्या है, जो भी वैल्यू दी गई रहती है उससे हम एक नंबर या तो आप पीछे कह लीजिए, एक नंबर कम कह लीजिए, या एक नंबर माइनस कर लीजिए, ठीक है। मतलब कि प्रेडिक्शन का नंबर क्या होता है, जो भी नंबर दिया होता है उसका एक नंबर हम पीछे कर लेते हैं, एक नंबर कम कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बोला है, हमें निकालना है 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर का प्रेडिक्शन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखें, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रखी हूँ, ठीक है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन देखूं तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व की हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख दी हूँ कि द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, यहाँ पे जो भी 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा वो मैं लिख दी हूँ यहाँ पे। तो अब देखिए स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बोला है, तो यहाँ पे 1 लाख हो जाएगा, मतलब कि 5 0 रहेंगे और 1 1 रहेगा। ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। आप काउंट भी कर सकते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक है। अब मैं बोला है इसका प्रेडिक्शन, तो प्रेडिक्शन में अभी मैं बोली हूँ कि हम क्या करेंगे, एक नंबर कम कर देंगे। मतलब कि अब ये 1 लाख से अगर हम एक नंबर माइनस करते हैं तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 99,999, जो कि यही हमें यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा था। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम ट्रू लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सी कह रहा है द नंबर 89,629 हैज़, कह रहा है 900, तो 9 तो 1000 वाले प्लेस पे है। फिर कह रहा है 8 10,000, तो ये तो ठीक दिया है 8 10,000। फिर कह रहा है 2 10s भी ठीक दिया हुआ है। 6,000, तो 6,000 तो नहीं है, यहाँ पे तो 600 है। एंड वंस, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिए हैं, कुछ गलत दिए हैं, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। इसका करेक्ट अगर हम आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, 8 जो है वो 10,000 वाले प्लेस पे है, 9 जो है वो 1000 वाले प्लेस पे है, 6 जो है वो 100 वाले प्लेस पे है, और 2 जो है वो 10s वाले प्लेस पे है, और 1 जो है वो 1s वाले प्लेस पे है। तो इसका अगर करेक्ट हम आंसर देखें तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर डी वाला क्वेश्चन देखिए, डी वाले क्वेश्चन में आपका है द फेस वैल्यू ऑफ, किसका है, द फेस वैल्यू ऑफ 0 इन, यहाँ पे कह रहा है कि द फेस वैल्यू ऑफ 0 इन 5,60,322, ठीक है। तो क्या इसका जो फेस वैल्यू आएगा वो 0 होगा। तो अब देखिए कभी भी किसी भी नंबर का आपको फेस वैल्यू पूछेगा तो फेस वैल्यू जिसका भी पूछेगा वो खुद ही का नंबर होगा। जैसे यहाँ पे अगर 0 का फेस वैल्यू पूछा है तो 0 ही होगा। अगर यहाँ पे कोई और नंबर का फेस वैल्यू पूछता है, जैसे कि 6 का पूछता, 2 का पूछता, तो वो वही नंबर होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 दिया है, अब क्या देगा 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 5 का फेस वैल्यू खुद 5 ही होगा। अगर प्लेस वैल्यू हम पूछेंगे तो प्लेस वैल्यू बताएंगे किस प्लेस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो फेस वैल्यू 0 है इस नंबर में, क्या वो 0 ही होगा। तो देखिए 0 है यहाँ पे 1000 वाले प्लेस पे है, तो अगर प्लेस वैल्यू पूछते तो ये 0 जो है वो 1000 वाले प्लेस पे होता है। लेकिन हमें प्लेस वैल्यू तो पूछा नहीं है, हमें पूछा है फेस वैल्यू, तो यहाँ पे फेस वैल्यू 0 का क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू दिया हुआ है।
उसके बाद ई नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा है द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग दिस नंबर एंड दिस। तो अब देखिए इस नंबर को हमें यूज करना है और इस नंबर को यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर ये बनाया है। तो क्या है कि क्या ये ट्रू है, तो नहीं, ये ट्रू नहीं है। 0 क्या है, ये आपका एक होल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पहले नहीं होता है, पहले हम क्या लिखते हैं, नेचुरल नंबर लिखते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स दिया है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, 1 यूज़ करेंगे, फिर 1 के बाद हम 0 यूज़ करेंगे, फिर 2 यूज़ करेंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 8। तो ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर हम इसका स्मॉलेस्ट नंबर देखें तो 6 डिजिट का, ठीक है, 1,02,458। तो यहाँ पे आपका जो रिकैप एक्सरसाइज है वो खत्म हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बताऊंगी, इसका एक्सरसाइज 1.1 आपको कराऊंगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो इसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।